हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो गाइड, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड क्लास आपको कराने वाली हूँ मैं। तो आज मैं जो टॉपिक आपको कराऊंगी, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? केमिकल इक्वेशन से करते हैं। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल। कोई फॉर्मूला आपने लिखा, उसके लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं। केमिकल नेम भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, उनके सिंबल्स लिखते हैं। जैसे कार्बन पूरा ना लिख के सी लिख देते हैं, हाइड्रोजन पूरा ना लिख के एच लिख देते हैं, H2 लिख देते हैं। तो एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला, एलिमेंट्स आप लिख सकते हो और केमिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे गाइज, जैसे मान लो आपने जिंक प्लस H2SO4 लिखा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जैसे जिंक लिखा, जिंक के पास मैंने एस लिखा, मीन सॉलिड प्लस H2SO4, वो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है। तो वो सारे आएंगे इसके अंदर और हमें सिंबल्स लिखने होते हैं, फॉर्मूला लिखने होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, द नेसेसरी कंडीशन। हम कंडीशन भी लिख देते हैं, जैसे हीट, यहाँ मैंने हीट लिख दिया। तो नेसेसरी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर भी लिख सकते हो, और एनी कैटालिस्ट। अगर हम यहाँ एरो के ऊपर कोई कैटालिस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप कैटालिस्ट भी लिख सकते हो। रिटर्न ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो भाई, इस दोनों लाइन का मतलब क्या है। जैसे इसमें फर्स्ट लिख रहा है सिंबल्स, एलिमेंट या फिर केमिकल फॉर्मूला। ये हम दोनों चीजें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपने मैग्नीशियम लिया, इसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम आपने क्या लिखा, सिंबल लिखा है एलिमेंट्स का। और ऑक्सीजन, अब एरो के ऊपर आप टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी लिख सकते हो। तो आप प्रोडक्ट बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लिखना भी जरूरी है, जैसे क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल सा टॉपिक था, केमिकल इक्वेशन। यहाँ से आपको टू ही पॉइंट लर्न करने हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसके फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट के फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कंपाउंड भी कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट में जैसे मैग्नीशियम सॉलिड होता है तो यहाँ एस लिख सकते हो, ऑक्सीजन गैस होती है गैस, यहाँ सॉलिड ब्रैकेट में ऐसा आप लिख के दिखा सकते हो। तो गाइस, अब मेरा सेकंड टॉपिक है बैलेंसिंग। तो गाइस, जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग करना आप सीख जाओगे। वैसे तो बिना स्टेप्स के भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो जब आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, बट ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो गाइज, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, मास को नहीं तो बना सकते हैं, ये उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। जो आप रिएक्टेंट में लेते हो वही चीज किसमें होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। तो वही लिखा मैंने। ये दोनों कंसेप्ट आपके थोड़ी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिए हैं, वैसे स्टेप वाइज यहाँ से चालू होते हैं। तो फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल
रिएक्शन। उसके बाद मीन्स कहने का मतलब ये है, आप जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में लेते हो वही मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। सेकंड पॉइंट इज शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मीन्स जो एलिमेंट आप रिएक्टेंट में लेते हो वही किसमें भी होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे मैंने लिया C+O2, प्रोडक्ट में बना CO2। मीन्स प्रोडक्ट में CO2 ही बनना चाहिए क्योंकि हमने रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन लिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि C+O2 आप रिएक्टेंट ले रहे हो और बन जाए प्रोडक्ट में MgO2, ये रॉन्ग है। अब इसके कुछ स्टेप्स आते हैं। अब स्टेप वाइज बैलेंसिंग। इस स्टेप पढ़ने के बाद आप बैलेंसिंग सीख जाओगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। आप सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है और आप उसके साइड में बॉक्स बना सकते हो या बिना बॉक्स के भी आप लिख सकते हो। कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिनके आउटसाइड में बॉक्स लगा हुआ होता है, फिर उनके साथ में किसी से मल्टीप्लिकेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको इक्वेशन लिखनी होती है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Fe+H2O। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी Fe3O4 प्लस H2। अब ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस रिएक्शन है ये। अब आगे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कैसे बैलेंसिंग करेंगे। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। अब जो आपने एलिमेंट लिए हैं, अगर मैं इधर बॉक्स लगा देती हूँ तो इनके अंदर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अब इसका सेकंड स्टेप, तो गाइस हमारा सेकंड स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप हम पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप है हमारा, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने भी एक रिएक्शन लिखी थी Fe+H2O। इससे पहले स्टेप में लिखी थी Fe+H2O। तो उसमें कितने एलिमेंट यूज हुए हैं, आयरन हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है एंड ऑक्सीजन हुआ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड आयरन, तीन एलिमेंट इसमें यूज हुए हैं। तो एक रिएक्टेंट साइड होती है, एक होती है हमारी प्रोडक्ट साइड। और तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट रिएक्टेंट साइड, आयरन 1 है और प्रोडक्ट साइड आयरन 3 है। हाइड्रोजन एज ए रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 है एंड प्रोडक्ट साइड 4 है। अब बैलेंसिंग जब होगी जब आपका ये नंबर सेम सेम हो जाएंगे, तो तब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो गाइस ये था सेकंड स्टेप। इस तरीका से आपको एलिमेंट लिखने हैं, रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ लिखने हैं, प्रोडक्ट के आपको इधर लिखने हैं। अब स्टेप थर्ड, अब आपको ट्राई करना है कि जैसे इधर 3 है, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इधर भी 3 हो जाए। तो इस तरीके से आपको कोशिश करनी है। तो स्टेप थर्ड है आपका, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो आपको फ्रंट पर ही लिखना है। जैसे Fe प्लस वाटर, Fe3+H2, Fe3O2 प्लस H2। अब इधर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन इधर 8 हो चुके हैं। अभी देखो भाई, अभी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है। अब हम बैलेंसिंग इसके नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे।
तो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोर्थ। 3 स्टेप हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ स्टेप है ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑन इट। अब आपको क्या करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आपको ये देखना है अगर प्रोडक्ट के अंदर आयरन 3 है तो आपको रिएक्टेंट में भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो, अब जैसे ये Fe था प्लस 4s2, तो आपको क्या देखना है, इधर आयरन कितने हैं 3, तो आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना, और ये फ्रंट साइड करते हैं मल्टीप्लीकेशन जो करते हैं। उसके बाद देखो भाई, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इधर भी ऑक्सीजन आपके 4 हुए। मीन्स ये जो 4 मल्टीप्लीकेशन में है, ये हाइड्रोजन 8 है इधर और ऑक्सीजन 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर देखो, 4 टू जा 8, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। तो नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड। तो स्टेप 4 में आप दोनों साइड के एटम्स को इक्वल करना सीख गए हो। तो स्टेप 5, अब स्टेप 5 में आपको क्या लिखनी है, इनकी इक्वेशंस लिखनी है। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट का मतलब है गाइस, जैसे सॉलिड है, आयरन सॉलिड होता, अब ये वेपर्स की फॉर्म में जैसे रस्टिंग लगती है ना, तो गैसेज की फॉर्म में होता है वाटर वहां पे, तो आप जी लिख सकते हो। ये सॉलिड बनेगा और ये गैस है, तो आप ऐसे लिख सकते हो FeS H2O क्या है, गैस। यहाँ वेपर्स से, जो वाटर वेपर से मीन्स रस्टिंग जो होती है आयरन पे, इसलिए यहाँ पे जी लिया ना कि एल, क्योंकि लिक्विड एक्वस है बट हमें यहाँ पे गैस वेपर्स लेने हैं। ये हमारा सॉलिड बनेगा और ये हमारी गैस होती है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, एस का मतलब सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल का मतलब लिक्विड स्टेट को, जी का मतलब गैस स्टेट को, ए क्यू का मतलब एक्वस स्टेट को। अब स्टेप 6 है राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। अब आप क्या कर सकते हो, एरो के ऊपर लिख सकते हो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा, कुछ भी जो हम यूज करते हो एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो गाइज अब हम इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो गाइज अब मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने कि एल्यूमिनियम को जब HCl में मिक्स करोगे आप, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको क्या देखना है, ये बैलेंसिंग है या नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था, आपको जो फॉर्मूला होते हैं उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे वो लिख रहे हैं ऐसे ही लिखे देने चाहिए। तो सबसे पहले आपको काउंट करने हैं, टेबल आपको बनानी है। इधर आप लिखोगे एलिमेंट, इधर लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या बनाइए, नंबर ऑफ एलिमेंट एट रिएक्टेंट साइड। इधर आप लिखोगे
नंबर ऑफ एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड। गाइस जब आप बैलेंसिंग करना सीख जाओगे ना, तो ये टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एज ए डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आप किसी भी साइड के एलिमेंट लिख लो, क्योंकि जो एलिमेंट रिएक्टेंट में वही हमारे किस में होते हैं, प्रोडक्ट में भी होते हैं। तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तीन एलिमेंट यूज हुए हैं। अब एल्यूमिनियम रिएक्टेंट, ये हमारी रिएक्टेंट साइड होती है, इधर वन है, इधर भी कितना है, वन। हाइड्रोजन इधर वन, हाँ इधर वन है, इधर कितने हैं, टू। इसके बाद देखो भाई Cl इधर वन है और इधर कितने हैं, थ्री। तो ये जो टेबल बनी है इनका रेशो बिल्कुल अलग आ रहा है, अलग रेशो है या नहीं है। तो आपको अपने दिमाग से कुछ सोचना है कि हमको इनमें क्या मल्टीप्लिकेशन करें जो इक्वेशन सेम हो जाए। अब देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना है, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, थ्री। तो आपको इधर थ्री से मल्टीप्लाई करना, इधर आपने थ्री से मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो एल्यूमिनियम सेम हो चुके हैं। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, टू, इधर हाइड्रोजन है थ्री। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन थ्री है और प्रोडक्ट में टू है, तो दोनों के साथ किससे मल्टीप्लिकेशन करेगी, सेम हो जाए। तो जिधर थ्री है उधर टू से कर देते हैं और जिधर टू है उधर थ्री से कर देते हैं। तो गाइज इधर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर सिक्स बनेगा, और इधर मुझे करना है थ्री से। तो देखो हाइड्रोजन इधर सिक्स है, इधर भी सिक्स हो चुके हैं, बट क्लोरीन इधर सिक्स हो गया, अब इधर क्लोरीन कितने हैं, थ्री। तो थ्री में मुझे टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर क्लोरीन भी टू हो गया। अब एल्यूमिनियम इधर टू है तो इधर के भी हमें टू करने पड़ेंगे। अब देखो रेशो इनका, फिर आपको टू करना है। अब रेशो इनका चेंज हो गया, एल्यूमिनियम इधर टू है, इधर भी टू, इधर हाइड्रोजन सिक्स है, इधर भी सिक्स, एल्यूमिनियम इधर सिक्स है और इधर भी सिक्स। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराती हूँ जो बिना टेबल के आप कर सकते हो। तो गाइज ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके सामने। तो स्केलेटन इक्वेशन और वैलेंस इक्वेशन आपको करनी है, ये आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ये आप स्टेप आपको करना है। तो आपको देखना क्या है, सबसे पहले ये रिएक्शन आपको एज इट इज लिखनी है। जब आप आंसर लिखोगे ना तो ये रिएक्शन एज इट इज आपको लिखनी होती है। अब इधर देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सोडियम मॉलिक्यूल्स इधर टू है, बट प्रोडक्ट साइड कितने हैं हमारे, सॉरी रिएक्टेंट साइड कितने हैं, वन। तो इसलिए आपको इधर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखो हाइड्रोजन टोटल कितने रिएक्टेंट में, टू हाइड्रोजन इधर है और टू इधर है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर। ये जो टू मल्टीप्लाई होता है ये सभी एलिमेंट के लिए होता है, तो हाइड्रोजन टू इसके हो गए और टू इसके हो गए तो फोर हो गए। बट यहाँ हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, टू, तो इस टू में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हाइड्रोजन तो इक्वल हो गए। अब देखो भाई ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन इधर है और एसओ फोर, मतलब सिक्स इधर है, तो इधर भी चार ये हो गए और टू हो गए सिक्स। तो रिएक्शन आपके बैलेंस हुई, यहाँ सल्फर वन था, इधर भी सल्फर वन हो चुका है। अब सेकंड देखो, आपको पहले इक्वेशन कंप्लीट लिखनी है। और देखो सिंपल रिएक्शन है ये, बी ए इधर वन है, इधर भी वन, एसओ फोर वन है, एसओ फोर वन। अब देखो इधर Cl टू है, इधर भी, इधर हाइड्रोजन टू है, बदर
बट इधर एच और सीएल कितने 1, तो आपको इधर 2 लगाना है। तो गाइस जैसा आप क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज्यादा आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।